हेलो गाइस, दिस इज नम्रता गोलियान और आज मैं आपके बीच में प्रेजेंट हूँ विद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ कोस्टिंग दैट इज द मार्जिनल कोस्टिंग। एज यू ऑल नो, यदि किसी भी फर्म को आज के टाइम में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो उसे अपनी शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स अच्छी करनी होगी। फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स एंड फॉर शॉर्ट टर्म एनालिसिस एक टेक्निक है, उसे ही हम मार्जिनल कोस्टिंग कहते हैं। ऑब्वियस है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपको लॉन्ग टर्म सरवाइव करना है तो आपके जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस हैं वो सही होने चाहिए। अंडरस्टूड? आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, किसी भी फर्म के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और उसके जो वेरियस कंसेप्ट्स हैं उनका ओवरव्यू लेंगे। चलिए, सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग को हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं और डिफरेंशिएशन कॉस्टिंग भी कहते हैं। डिफरेंशिएशन कॉस्टिंग क्या होता है? इट मींस यदि आपने एक यूनिट प्रोड्यूस की है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए एडिशनल एक्सपेंसेस कितने लगे हैं, दैट इज द मार्जिनल कॉस्टिंग। और ये अराइज किससे होता है? इट अराइज ओनली ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज कोई भी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो टाइप की कॉस्ट इनकर होती है, एक तो फिक्स होती है, एक वेरिएबल होती है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? इट रिमेन कांस्टेंट whether you are operating at 0% or whether you are operating at 100%. और second is the variable product, variable cost. Variable cost क्या होता है? It varies directly with production. Understood? मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। बट कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम, बट यहाँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है बट फिक्स्ड पर यूनिट चेंज हो जाती है, क्योंकि जब अपने प्रोडक्शन करते हैं तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो स्प्रेड हो जाती है बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट्स। अंडरस्टूड? इन सिंपल टर्म्स और इन जनरल टर्म्स अपने प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेल्स में से कॉस्ट लेस करी तो आइदर प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा, यही होता है ना। बट यहाँ पे प्री लेवल पे कैसे चेक किया जाता है वेदर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट इज प्रॉफिटेबल और नॉट? चलिए चेक करते हैं। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। यही वो पॉइंट है, यहाँ पे चेक कर लिया जाता है वेदर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट इज प्रॉफिटेबल और नॉट। ये जो आंसर आता है ये एब्सोल्यूट फॉर्म में आता है, और यदि रिलेटिव मेजरमेंट फाइंड आउट करना है तो इसके लिए पीवी रेशियो यूज किया जाता है। पीवी रेशियो इज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट इज द कंट्रीब्यूशन। जो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट बोलते हैं ना वो कंट्रीब्यूशन को ही बोलते हैं। एक्चुअली एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं होता है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन ओनली प्रॉफिटेबल और नॉट। Then out of contribution, fixed cost is write off, then remaining balance is the profit. Understood? Marginal costing आज के मॉडर्न टाइम में मैनेजमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल है? ऑब्वियस है हेल्पफुल है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू टेक वेरियस डिसीजंस। एक तो सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकती है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट प्लानिंग कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट बनाना बेनिफिशियल रहेगा या मार्केट से परचेज करना, इस टाइप के डिसीजन भी ले सकते हैं। आपका जो प्रोडक्ट मिक्स होता है वो ऑप्टिमम है या नहीं है, इसके थ्रू मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक से अपने एनालिसिस कर सकते हैं वेदर जो आपका प्रोडक्ट मिक्स है वो ऑप्टिमम है या नहीं है। चलिए अब अपने इसके एक बार टूल्स या टेक्निक्स का ओवरव्यू लेते हैं। फर्स्ट इज द कंट्रीब्यूशन। एज अभी मैंने बोला है जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो प्रॉफिट है वो कंट्रीब्यूशन ही होता है और ये एब्सोल्यूट फॉर्म में होता है। सेकंड वन इज द पीवी रेशियो। इट इज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इट इज द रिलेटिव मेजरमेंट एंड इट इज द रेशियो बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज द ब्रेक इवन पॉइंट। इसे इक्विलिब्रियम भी पॉइंट बोलते हैं और ये वो पॉइंट डिटरमाइन करने में हेल्प करता है
where there is no profit no loss. It means at least किसी भी कंपनी को इतना प्रोडक्शन तो कर ही लेना चाहिए कि ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, और आफ्टर बीईपी पॉइंट surely company will earn profit, और before BEP point there will be a loss, और जो BEP point के बाद जो प्रॉफिट होता है उसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला गया है. It means company is operating at profit situation. Next one is the last one is the angle of incidence. जो angle of incidence point होता है ये वहां डिटरमाइन होता है, उस पॉइंट पे डिटरमाइन होता है जहां पे टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट इंटरेक्ट होती है, इंटरसेक्ट हो गई. यदि नैरो है तो इट मींस company is operating at less profitable situation, and if it is broad then it means company is operating at more profitable situations. Understood students? I hope आपको आज की क्लास समझ आई होगी, and you will cooperate me in the future too. Bye bye.